दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप इंटरनेट को जानते हैं? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम रोजाना यही सब यूज करते हैं, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो इंटरनेट हम देखते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जी हाँ, सिर्फ 4%। बाकी का 96% हिस्सा पानी के नीचे है, गहरा, अंधेरा और अनजान, जिससे हम कहते हैं डीप वेब। और इसका सबसे खतरनाक कोना है द डार्क वेब। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट की उसी अंडरवर्ल्ड में चलेंगे, जानेंगे कि आखिर डार्क वेब है क्या, वहाँ क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल, क्या वहाँ जाना सेफ है या आपकी जान को खतरा हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ। डार्क वेब को समझने के लिए हमें इंटरनेट के 3 लेयर्स को समझना होगा दोस्तों। ये 3 लेयर्स क्या-क्या है आइए जानते हैं। सरफेस वेब, सबसे ऊपर है सरफेस वेब। ये वो हिस्सा है जहां हम और आप अभी हैं। जैसे कि गूगल सर्च करता है, जैसे कि अमेज़न न्यूज़, वेबसाइट, विकिपीडिया, ये सब के सब ऊपर के लेयर्स हैं और ये सबके लिए ओपन है। इसके नीचे आता है डीप वेब। इसमें वो डाटा होता है जो पब्लिक नहीं है, जैसे आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स, आपके ईमेल, गूगल ड्राइव्स की फाइल्स या गवर्नमेंट का प्राइवेट डाटाबेस। ये गूगल पर सर्च नहीं होता है क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये हक है लेकिन डेंजरस नहीं। और फिर सबसे नीचे इंटरनेट की गहराइयों में आता है डार्क वेब। ये वो जगह है जहां गूगल की नज़र नहीं पहुंचती। यहाँ कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आप क्रोम या सफारी का यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए एक स्पेशल ब्राउज़र जिसे कहते हैं टोर, द ओनियन रोटर। इसे ओनियन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे प्याज में कई लेयर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ आपकी आइडेंटिटी कई लेयर्स के नीचे छुपी होती है। जब आप यहाँ कुछ सर्च करते हैं तो आपका सिग्नल दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स से होकर गुजरता है। इस वजह से आप कौन हैं और कहाँ से इंटरनेट चला रहे हैं ये ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ की वेबसाइट .com या .in पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ का एड्रेस .onion जैसा होता है, जो अजीबोगरीब कोड्स से बना होता है। तो आखिर वहाँ होता क्या है? क्यों दुनिया इससे डरती है? सच कहूँ तो डार्क वेब एक दो-धारी तलवार है भाई। एक तरफ वहाँ जो व्हिस्ट ब्लोअर्स और जर्नलिस्ट्स बात करते हैं, जो अपनी सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं और अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं। प्राइवेसी के लिए ये एक स्वर्ग है। लेकिन दूसरी तरफ ये क्रिमिनल्स का भी अड्डा है। इलीगल आर्म्स डीलिंग, हथियारों की तस्करी, ड्रग मार्केटिंग जैसे सिल्क रोड, स्टोलन डाटा, क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट्स और यहाँ तक कि हिटमैन फॉर हायर, किराए के हत्यारे जैसी बातें भी सामने आती है दोस्तों डार्क वेब के। आपने रोड रूम्स के बारे में सुना होगा जहां लाइव टॉर्चर दिखाने के दावे किए जाते हैं। हालांकि इसमें 99% फेक होते हैं, ये स्कैम होते हैं, लेकिन ये कहानियां ही डार्क वेब को इतना खौफनाक बनाती है दोस्तों। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, क्या आपको डार्क वेब पर जाना चाहिए? सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं दोस्तों। टेक्निकली डार्क वेब को ब्राउज करना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन वहाँ किसी गलत लिंक पर क्लिक करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। हैकर्स वहाँ बैठे हैं, हैकर्स आपके सिस्टम को सेकंड्स में हैक कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ हर दूसरा लिंक एक स्कैम है। अगर आप गलती से भी किसी इलीगल कंटेंट वाले पेज पर लैंड हो गए तो पुलिस या साइबर सेल आपके दरवाजे पर खड़ी रह सकती है दोस्तों। इसीलिए क्यूरियोसिटी अच्छी चीज़ है, लेकिन शेर की गुफा में झांकना समझदारी नहीं है। सरफेस वेब पर ही खुश रहिए, यहाँ भी बहुत कुछ देखने को है। तो दोस्तों, ये थी इंटरनेट की वो दुनिया जो हमसे छुपाई हुई है। आपको डार्क वेब की कौन-सी बात सबसे मिस्टीरियस लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएँ और ऐसे ही टेक मिस्ट्री के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। गुड बाय।